एक छोटे से गांव का लड़का जिसका नाम था अर्जुन बचपन से ही बेहद गरीबी में पला बढ़ा था। उसके पास न ढंग के कपड़े थे न पैसे, लेकिन दिल में माँ के लिए बहुत प्यार था। एक दिन उसने सोचा, मैं माँ के लिए एक साड़ी लेकर दूंगा। अर्जुन एक शोरूम में साड़ी लेने जाता है। शोरूम से उसे गरीब समझ बेइज्जती कर बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में उसने पूरा शोरूम ही खरीद लिया। जाने फिर क्या हुआ। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो अंत तक देखें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव की कच्ची गलियों में सुबह की पहली किरण धूल को चूमती थी, और उसी धूल में सरला अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकलती थी। सरला 45 साल की, पतली सी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी ताकत जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की कहानी कहती थी। उसका बेटा अर्जुन 20 साल का, सांवला दुबला पतला, लेकिन आंखों में सपनों की चमक लिए। माँ बेटे का घर बस 2 कमरे, एक टूटी खाट और कुछ पुराने बर्तनों का ठिकाना था। लेकिन उस घर में जो चीज सबसे कीमती थी वो थी सरला की मुस्कान। वो मुस्कान जो अर्जुन के लिए सारी दुनिया थी। सरला का जीवन आसान नहीं था। अर्जुन के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल का था। एक सड़क हादसे ने सरला की जिंदगी छीन ली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी शुरू की। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक धूप में पसीना बहाती। उसकी कमर झुक गई थी, हाथों पर गहरे निशान पड़ गए थे, लेकिन वो कभी रुकी नहीं। उसकी एक ही तमन्ना थी, अर्जुन को पढ़ाना, उसे बड़ा आदमी बनाना। हर सुबह सरला चूल्हे पर रोटियां बनाती, अर्जुन के लिए एक पुराने डिब्बे में दाल और 2 रोटियां बांधती। खुद कई बार सिर्फ चटनी और सूखी रोटी खाकर दिन काट लेती। अर्जुन स्कूल जाता और सरला खेतों में। कई बार बारिश में भीगते हुए वो घर लौटती, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान रहती। बेटा, पढ़ाई में मन लगाना, मेरे लिए तेरा इम्तिहान पास करना ही सब कुछ है, वो कहती। सरला के पास सिर्फ 2 साड़ियां थीं, एक नीली जो धो धोकर फट चुकी थी और दूसरी सफेद जो शादी की थी। वो इन्हीं को बारी बारी पहनती। गांव की औरतें ताने मारती, अरे सरला, नई साड़ी कब लेगी? तेरी साड़ी तो अब झाड़ू की तरह हो गई। सरला हंसकर टाल देती, मेरे लिए तो मेरा अर्जुन ही सब कुछ है, साड़ी से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अर्जुन को माँ की वो फटी साड़ी देखकर दिल में चुभन होती। वो सोचता, माँ ने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं उसे एक नई साड़ी तो दे ही सकता हूँ। एक बार गांव में बड़ा मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानें, साड़ियों के ठेले और चमचमाती शोरूम्स। अर्जुन ने सोचा, ये मौका है माँ के लिए कुछ करने का। उसने अपनी जेब टटोली। 500 रुपये थे जो उसने गर्मियों में खेतों में काम करके जोड़े थे। उसने माँ से कहा, माँ, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। सरला ने हंसकर कहा, जा बेटा, लेकिन पैसे बचा के रखना, हमें अभी तेरा स्कूल का खर्चा भी देखना है। अर्जुन मेले में पहुंचा। उसकी नजर पड़ी एक बड़े से शोरूम पर, शुभम सिल्क्स। बाहर चमकता बोर्ड, अंदर सजी साड़ियां और कांच के शीशों में रंग बिरंगी लाइटें। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। साड़ियों के दाम देखे, 5,000, 10,000, 50,000। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन माँ की फटी साड़ी का ख्याल आया और उसने फिर हिम्मत बांधी। शोरूम में एक सेल्समैन राकेश ने अर्जुन को देखा। अर्जुन की फटी कमीज, पुरानी चप्पल और सांवला चेहरा देखकर उसने मुंह बनाया। क्या चाहिए? उसने रूखे लहजे में पूछा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, भैया, मेरी माँ के लिए साड़ी चाहिए, 500 रुपये में कोई अच्छी साड़ी मिल जाएगी? राकेश जोर से हंसा। उसने बाकी स्टाफ को इशारा किया और सब ठहाके मारने लगे। 500 रुपये? अरे, ये कोई फुटपाथ की दुकान नहीं है, यहाँ सस्ती साड़ी 3,000 की है, जा बाहर मेला में देख ले। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, भैया, कोई पुरानी या सस्ती साड़ी हो तो दिखा दीजिए, मेरी माँ ने कभी नई साड़ी नहीं पहनी। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तंज कसते हुए कहा, अरे, गरीबों का यहाँ क्या काम? ये साड़ियाँ बड़ी बड़ी मेम साहबों के लिए हैं, चल बाहर निकल, वरना धक्के मारकर निकालूंगा। शोरूम में मौजूद कुछ ग्राहक भी हंसने लगे। एक औरत ने कहा, हाय राम, ऐसे लोग भी यहाँ चले आते हैं।
अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप बाहर निकल गया। मेले की भीड़ में खड़ा वो सोच रहा था, माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसे एक साड़ी भी नहीं दे पाया। उस रात अर्जुन घर लौटा। सरला ने उसे उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, मेला कैसा था? अर्जुन ने झूठ बोला, माँ कुछ खास नहीं था, बस घूम कर आ गया। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि ये शोरूम वाले मेरे सामने झुकेंगे और माँ को दुनिया की सबसे अच्छी साड़ी दूंगा। अर्जुन ने 12वीं पास की। उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके दम पर वो दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा था। लेकिन सरला के लिए ये आसान नहीं था। अर्जुन के कॉलेज का खर्चा, हॉस्टल की फीस और किताबों का इंतजाम, ये सब सरला के लिए पहाड़ जैसा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 8,000 रुपए अर्जुन को थमा दिए। बेटा ये रख, शहर में जरूरत पड़ेगी, उसने कहा, आंखों में आंसू छिपाते हुए। लेकिन सच्चाई ये थी कि सरला ने ये पैसे गांव के साहूकार से कर्ज लेकर जोड़े थे। उसने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी बेच दी थी जो उसे शादी में मिली थी। साहूकार ने कर्ज के बदले भारी ब्याज लिया और सरला को अब पहले से दोगुना काम करना पड़ता था। वो सुबह 4 बजे उठती, जमींदार के खेतों में काम करती, फिर दोपहर में गांव की एक छोटी सी दुकान पर बर्तन साफ करती। रात को घर लौटते वक्त वो थकान से चूर होती, लेकिन अर्जुन को फोन पर हमेशा हंसकर बात करती। माँ तुम इतना काम क्यों करती हो, मैं पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू कर दूं, अर्जुन ने एक बार फोन पर कहा। सरला ने डांटते हुए कहा, ऐसी बात मत कर बेटा, मेरे लिए तो तेरा बड़ा आदमी बनना ही सब कुछ है, मैं तो बस तुझे सूट बूट में देखना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि सरला कई बार भूखे पेट सोती थी। गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा और खेतों का काम बंद हो गया। सरला ने कई दिन सिर्फ पानी और गुड़ खाकर गुजारे, लेकिन अर्जुन को कभी नहीं बताया। उसने गांव की औरतों से सिलाई का काम लिया, रात रात भर कपड़े सिए ताकि अर्जुन की फीस जमा हो सके। उसकी उंगलियों में सुई के निशान पड़ गए, आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। दिल्ली में अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई की। वो एक छोटे से हॉस्टल में रहता जहां बिजली अक्सर चली जाती थी, लेकिन उस अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी। वो हर रात सोचता, माँ ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, मैं उसे वो साड़ी दूंगा और शुभम सिल्क्स को सबक सिखाऊंगा। कॉलेज के तीसरे साल में अर्जुन को एक टेक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिली। उसने कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और बिजनेस की बारीकियां सीखीं। उसकी मेहनत रंग लाई और ग्रेजुएशन के बाद उसे उसी कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी थी 60,000 रुपए महीना। अर्जुन ने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए एक 4,000 रुपए की साड़ी खरीदी। जब साड़ी गांव पहुंची, सरला की आंखें भर आईं। उसने वो साड़ी पहनकर गांव की गलियों में गर्व से कदम रखा। लेकिन अर्जुन का सपना इससे बड़ा था। वो चाहता था कि माँ को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी दे और उस शोरूम को उसका अपमान याद दिलाए। कुछ सालों में अर्जुन ने कंपनी में तरक्की की। वो अब सीनियर डेवलपर था और उसकी सैलरी लाखों में थी। लेकिन उसका असली मौका तब आया जब उसने एक यूनिक ऐप डिजाइन किया। ये ऐप छोटे शहरों और गांवों के दुकानदारों को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में मदद करता था। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में झोंक दी। ऐप लॉन्च हुआ और ये इतना हिट हुआ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इसे 50 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अर्जुन अब करोड़पति था। उसने फैसला किया कि अब समय है उस अपमान का हिसाब चुकाने का। वो दिल्ली के शुभम सिल्क्स शोरूम में गया, सूट बूट में, हाथ में महंगा फोन और पीछे एक लग्जरी कार। शोरूम में वही राकेश था जो अब मैनेजर बन चुका था। अर्जुन ने सबसे महंगी साड़ी मांगी। राकेश ने एक साड़ी दिखाई जिसकी कीमत थी 15 लाख रुपए। सर, ये साड़ी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास है, उसने गर्व से कहा। अर्जुन ने कहा, पैक करो, लेकिन मैं और कुछ खरीदना चाहता हूं। राकेश ने उत्साह से पूछा, क्या सर? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ये पूरा शोरूम। राकेश हक्का बक्का रह गया। अर्जुन ने अपने वकील को बुलाया और एक फाइल राकेश के सामने रखी। ये शोरूम अब मेरा है। मैंने इसे 25 करोड़ में खरीद लिया। और हां,
तुमने एक गरीब लड़के को यहां अपमानित किया था। वो मैं था। राकेश ने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये साड़ी मेरी मां के लिए है और ये शोरूम भी उनके नाम होगा। अर्जुन गांव लौटा, हाथ में 15 लाख की साड़ी का बॉक्स लिए। सरला खेतों से लौट रही थी, वहीं फटी साड़ी पहने। अर्जुन ने उसे घर बुलाया और साड़ी दी। सरला ने साड़ी देखी तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, इतनी महंगी साड़ी, मैं तो इसे छू भी नहीं सकती, उसने कहा। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, ये साड़ी और ये शोरूम तुम्हारे नाम है। सरला ने अर्जुन को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। अर्जुन ने शुभम सिल्क्स को मां के नाम रजिस्टर किया। उसने शोरूम में एक सेक्शन बनाया जहां गरीब महिलाओं को मुफ्त साड़ियां दी जाती थीं। सरला अब खेतों में काम नहीं करती थी, वो शोरूम में जाती और गरीब औरतों को साड़ियां बांटती। अर्जुन आज भी अपने सपनों को पूरा कर रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खजाना है मां की वो मुस्कान, जो अब पहले से भी ज्यादा चमकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।